स्थान में वो है समाया, अनंत नभ पे जो है छाया, अनहद नाद जिसने सुनाया। मैं तो वैरागी, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु ना मित्र, ना कोई अपना ना पराया। दिख रहा होगा आपको यार से ये पुल बना रखा है। हर हर महादेव। जय श्री मणि महेश बाबा की जय हो। मैं मणि महेश कैलाश की यात्रा कर रहा हूँ और अभी बीच में कोई साधन नहीं मिला खाने का ना रुकने का, तो इसलिए मैंने शहद लिया, रोटी ली, बनवाई, तो यही खा के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ऑफ सीज़न में तो नीचे से कैरी करके लाना। मैंने काफ़ी चीज़ें कैरी कर रखी है और अभी इस वन में बैठे हुए पवित्र वन में महादेव जी के चरणों में जल वायु धरती अग्नि आकाश अनंत हर राग रंग, डमरू नाद से सृष्टि बनाई, रचा दिव्य और भव्य प्रसंग। हर हर महादेव महादेव महादेव। मैं तो वैरागी, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु ना मित्र। सो फाइनली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं मणि महेश की कैलाश यात्रा पे निकल रहा हूँ, उस यात्रा के लिए मैंने क्या क्या कैरी किया है। क्योंकि अभी तो यात्रा ऑफ नहीं है, इसलिए हम विंटर सीजन में जा रहे हैं, बर्फ़ है वहाँ पे काफ़ी। तो ये जैकेट रख रखी है मैंने, अपना टेंट है, अपना कैंपिंग और 360 है, GoPro 12 है अपना, और जो अपने शूज़ रखे हैं मैंने वाटरप्रूफ है, और कैवन का DSLR कैमरा, क्योंकि ये सब मैंने कैरी किया है काफ़ी अच्छे से मैनेज करके। तो अपनी यात्रा होने वाली है 5 डे की, तो मैंने आपको बताया है आज रात की 12 बजे की ट्रेन है अपनी, तो ये सब आपको कैरी करके जाना पड़ेगा। मई में आप जा रहे हो तो मणि महेश कैलाश यात्रा पे सभी को हर हर महादेव। तो चलते हैं अपनी यात्रा पे। अभी फ़िलहाल मैं स्टेशन पे आ गया हूँ, सराय रोला, जो दिल्ली सराय रोला स्टेशन है ये मेरे घर से कम 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और अभी 11:20 पे मेरी ट्रेन आने वाली है पठानकोट की, जो हमें कल मॉर्निंग 8:10 पे उतारने वाली है। दिल्ली से पठानकोट चलती है रात को, तो कल मॉर्निंग में जब उतरेंगे फिर वहाँ से हमें चंबा जाना है या हर्षल जाना है, जहाँ की मिलेगी वैसे ही। तो अभी तो देखो कुछ ऐसा है अपना सराय रोला, गाड़ी आएगी, अभी लेट है, अभी 1-1.5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे ट्रेन को आने में। आप देखना मेरी यात्रा मणि महेश की, और आपको जाना हो तो जैसे मैं टूर प्लान कर रहा हूँ आप देख के जा सकते हैं जिससे। तो फाइनली ट्रेन आ गई है, आप बैठेंगे ट्रेन के अंदर। तो पठानकोट की ट्रेन यही खड़ी हुई है हमारी, और आ गई है ये 11 बजे यहाँ पर। तो अब फ़िलहाल ट्रेन में बैठते हैं और निकलते हैं अपने पठानकोट। ट्रेन का हमारा 6 है शायद, S6, उसके अंदर से चलकर रेवाड़ी, लोहारू, कानपुर के रास्ते जोधपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 1:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। तो
तो यही ट्रेन है पठानकोट जो जाती है दिल्ली से पठानकोट। तो अभी हमारा S6 है, आगे की तरफ है, तो चलते हैं वहाँ पर। कौन सा वाला नंबर है? 54 यही होगा। फिलहाल अभी मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। 11:20 का इसका टाइम है। अब देखते हैं कब तक चलती है। और अभी तो थोड़ा रेस्ट लेंगे, अभी सोएंगे। कल 8 बजे मॉर्निंग में 8:10 पे ट्रेन उतारेगी हमें ये। तो मेरी सीट तो ऊपर है अपनी ऊपर। गुड मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी रुकी हुई है अपनी लुधियाना पहुंचने वाली है। 10 मिनट लगेंगे यहाँ से और आधा घंटा हो गया अभी से रुके हुए। पर ये बीच में कहीं रुकी हुई है। सुबह का मौसम देख सकते हो, हिमाचल पहुँचने वाले हैं, लग गया है। तो उतरेंगे अभी, तो चंबा के लिए बस पकड़नी है हमें। तो अभी चल गई है ट्रेन। अभी लुधियाना स्टेशन पर रुकेगी। अभी तो बीच में रुकी हुई थी क्योंकि कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। और अभी 6 बज चुके हैं और सुबह का दृश्य देख सकते हो कितना आनंद हो रहा है। अपने हिमाचल में पहुँच जाएंगे हम। तो पठानकोट आ गया अभी। वैसे 8:10 पे ट्रेन उतार दिया है, इसने अभी 9:10 पे ट्रेन में उतारा है। और अब बस रुकने वाली है फाइनली। अब उतर रहे हैं नीचे। ये स्टेशन है पठानकोट का। चलते हैं नीचे, अपना लगेज उठाते हैं। तो भाई उतर रहे हैं पठानकोट, उतर चुके हैं। अभी तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बन रहा है पूरा का पूरा। ये ट्रेन है, इसने हमें 1 घंटा लेट उतारा इस ट्रेन में। वैसे 8:10 पे उतार देती है, जो दिल्ली से पठानकोट की ओर चलते हैं। यहाँ से देखते हैं। अभी यहाँ से हमें चंबा निकलना है। चंबा की बस स्टैंड से मिलेगी। तो आप आओ तो पहले पठानकोट फिर चंबा निकलना है, फिर वहाँ से आगे देखेंगे। सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। ऑटो खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये शायद बस स्टैंड लेके जाएंगे और चंबा की बस वहीं मिलेगी। तो देखते हैं ऑटो। तो यहीं से हमने रिक्शा किया है, जो पहले चलते थे। आज इसी में बैठ के जा रहे हैं यश भाई और मैं। अपनी जर्नी पे निकल रहे हैं कैलाश यात्रा पे। और बड़े सालों बाद इस रिक्शे में बैठे हैं और ये भैया चला रहे हैं। ये हमें छोड़ेंगे बस स्टैंड पे और वहीं से चंबा की बस मिल रही है। तो पठानकोट उतरते हो तो ये रिक्शे में बैठ सकते हो। बाकी ऑटो मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे सारी सुविधा है पठानकोट में। स्टेशन से बाहर निकलते ही तो चलते हैं चंबा की बस स्टैंड पे बस पकड़ते हैं। क्या पहले केला लेना आपने? कोई बात। तो ये बस स्टैंड है पठानकोट का। यहीं से भरमौर और चंबा की बस मिलती है। तो आ गया हूँ मैं अपने बस स्टैंड पे। तो मैंने आपको दिखा दिया ये बस स्टैंड है यहाँ का। तो यहीं से देखते भरमौर की मिल जाएगी या चंबा की मिलेगी तो उसमें बैठ जाऊँगा। ये भरमौर की
अभी यात्रा का सीज़न नहीं है ना, तो ये बस स्टैंड है पूरा, सारी बसें खड़ी रहती है। देखते हैं कौन सी बस मिलती है, उसमें बैठते हैं, चलते हैं अपना हिमाचल। चंबा की बस मिल गई है मेरे को, ये 10 बजे आई है, 10 बजे चलती है यहाँ से, क्योंकि ट्रेन लेट उतारा था, थोड़ी देर में चलने वाली है। बटाटा भी लो, चना लो, चने की दाल। अभी बैठते हैं, अब निकलते हैं चंबा, हिमाचल में प्रवेश करते हैं। तो अभी चंबा के जो बीच में बस रुकी थी वो भी खा रहे हैं हम, अपना खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। अभी मैं चंबा उतर चुका हूँ, यहाँ पर 3 बजा दिए और ये भरमौर जा रही है बस 3:30। आ गया तो चलते हैं बस में। 64 के आसपास है भरमौर चंबा से। अब देखते हैं कितना टाइम लगाती है, थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर उतरते हैं भरमौर। अभी हम यहाँ पर रुके हैं भरमौर से 14 किलोमीटर पीछे। भरमौर 14 किलोमीटर है यहाँ से। तो शॉप मिली थी यहीं से, अभी खाना वाना लगवाया, खा रहे हैं। अभी ऐसे भैया खा रहे हैं। कैसा भैया खाना यहाँ का? बढ़िया। यहाँ पर देखो मोमोज भी मिलते हैं हिमाचल में। कैसा स्वाद है भाई जी इसका? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो हम भी खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। जाम खुलने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ 14 किलोमीटर है भरमौर, वहीं पे नाइट स्टे करना आज, तो चलते हैं। आदिकाल से जो है आया, शून्य स्थान में वो है समाया, अनंत नभ पे जो है छाया, अनहद नाद जिसने सुनाया। जो प्रथम कैलाश पड़ता है, आपने उनके दर्शन कर लिए होंगे। यहीं से कैलाश पर्वत दिखते हैं और ये हमारे महादेव जी। तो फाइनली अभी मैं भरमौर पहुंच गया हूँ। अब मानोगे नहीं, कम से कम 8-10 घंटे यहाँ लग गए, क्योंकि हिमाचल में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। क्योंकि हम मणि महेश यहाँ से पास ही है वैसे तो। भरमौरी माता के सुबह ही दर्शन होंगे, अभी तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाती। तो अभी यहीं पे खाना वाना खा रहे हैं, थोड़ा फ़ोन वोन चार्जिंग लगाया है, और यहीं पे बस से उतारती है और बस भी यहीं से मिलती है। देखो ये, अगर आप मणि महेश आते हो, चंबा की बस यहीं से मिलेगी आपको। तो अभी कुछ खाते हैं, नाइट स्टे आज यहीं का है, और कल देखते भगवान की कृपा से, अगर मेरे महादेव जी ने चाहा तो कैलाश यात्रा करेंगे कल। हर हर महादेव, सभी को हर हर। मैंने अभी डिनर कर लिया अपने रात का, और ये भरमौर है ना, तो वहीं पे अपने छोटा सा होम स्टे लिया हमने। ज़्यादा अभी कॉस्ट वाला नहीं, नॉर्मल, क्योंकि कैंपिंग वैम्पिंग सब लाए थे,
मगर यहाँ पे लगाते क्या है, नॉर्मल सस्ता ही मिल रहा था तो इसलिए ले लिया। यहाँ से हमारा 12 किलोमीटर हर्सल पड़ा हुआ है, वहाँ से हमारा ट्रैक है। और कल हम ना डंचोल रुकेंगे, अपना कैंपिंग वैम्पिंग लेके जाएंगे यहाँ से सब कुछ। और अभी फ़िलहाल ये देख सकते हो, ये देख सकते हो नॉर्मल सा, देखो ये कैंपिंग ये पड़ा, एक कैंप ये पड़ा, सब कुछ हमारा सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है। और अब फ़िलहाल सोते हैं, अगली मॉर्निंग देखते हैं यहाँ से कब टैक्सी मिलती है और निकलेंगे। कल तो मनी महेश तो मुश्किल है पहुँचना, डंचोल पे नाइट स्टे करेंगे, कैंपिंग वैम्पिंग सब वहीं लगाएंगे। तो गुड नाइट, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अभी मैं रेडी वेडी हो गया हूँ, जैकेट वैकेट पहन लिया, क्योंकि यहाँ से 12 किलोमीटर है, फिर वहाँ से ट्रैक होगा मणि महेश का 20 के आसपास पड़ता है शायद। और अभी का तो धूप अच्छी लग रही है, स्नान यहाँ कर लिया, क्योंकि वहाँ पर मिले ना मिले तो इसलिए रेडी हो गया। अब यहाँ से हड़सल के लिए देखेंगे, जाने के लिए साधन मिल जाए तो मिलेगा ज़रूर। और यहीं से देखो भरमौर की जो चंबा से बस आती है, भरमौर इसी जगह पर आती है, यहीं उतारती है। तो ये भरमौर है अपना। तो निकलते हैं यहाँ से अपने आगे पड़ाव के लिए, और आपको भी दिखाएंगे बाबा जी के, आपको भी करवाएंगे बाबा जी के दर्शन। तो चलते हैं मणि महेश कैलाश के दर्शन करने। जय श्री मणि महेश। नीचे वहाँ आ गया हूँ अपने रूम से चेकआउट करके, थोड़ा किसी का जान पहचान का भैया का रूम था मेरे, तो उन्होंने मुझे रात को नाइट स्टे करा दिया था, मतलब गद्दे वद्दे सब थे। और अब यहाँ से मैं हड़सल निकलना है 12 किलोमीटर, और फिर हमारी जर्नी चालू होने वाली है मणि महेश कैलाश। बस मेरे महादेव जी मुझे बुला लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन चाहिए आपके, बस मैं बस उसका भूखा हूँ और कोई नहीं चाहिए मुझे। और ये देखो यहाँ ही से थोड़े दर्शन होते हैं पर्वत के, आपको दिखाया था, ये देख सकते हो पर्वत हमारे बाबा जी के। तो यहीं से बस मार के जाने का, तो निकलते अभी। देखो यहाँ टैक्सी मिल जाए आगे, 12 किलोमीटर तो पैदल नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैक भी इतना हार्ड है, चलना पड़ेगा। तो बस तो अभी नहीं, आगे देखते कुछ। तो ये रास्ता देख सकते हो कितना प्यारा रास्ता है यहाँ का, हिमाचल का, अपने मणि महेश बाबा का दिव्य धाम है। ट्रैकिंग कर दी है चालू, क्योंकि भरमौर से हमें कोई साधन नहीं मिल रहा अपने मणि महेश ट्रैकिंग के यहाँ तक जाने का, क्योंकि 12-13 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो अभी पैदल ही जा रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी टेंट लगा सकते थे पर अब बाद में लगाएंगे। और ये हमारे मित्र जा रहे हैं, इनको देखा होगा आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, तो इन्हीं के साथ हम ट्रैक कर रहे हैं। और साथ में आगे भी जर्नी इन्हीं के साथ करेंगे, काफ़ी सारी कैलाशों की। तो पहले फर्स्ट कैलाश करते हैं ये वाला मणि महेश का, तो चलते आगे। जय श्री मणि महेश कैलाश की, हर हर महादेव। तो कुछ हमें कोई साधन नहीं मिला यहाँ पर, हम मैक्सिमम 7 किलोमीटर रह गया हड़सल, तो पैदल ही चल रहे, अब क्या करें, क्योंकि रुकना भी कोई फ़ायदा नहीं है, रुकेंगे तो फिर टाइम वेस्ट है। चलते रहेंगे तो सही एक्टिवेट भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, थोड़ा पास भी आ जाएगा। बस बाबा का जो ट्रैकिंग चालू होती है ना, वहाँ तक पहुँच जाए, परमानंद की अनुभूति होगी। अभी ऑफ सीजन है, यहाँ पे कोई नहीं आता ट्रैकिंग के लिए। आते हैं काफ़ी जो ट्रैकर होते हैं जो बर्फ़ों में करते हैं, अभी तो बर्फ़बारी वो काफ़ी है ऊपर, वो तो ऊपर ही बाबा दर्शन दे दे, और क्या चाहिए। पहला कैलाश है, फर्स्ट कैलाश, इसी को प्रथम कैलाश कहते हैं मणि महेश का। और आज ये करते हैं, अगर ये होगा तो इसके बाद श्रीखंड, किन्नौर कैलाश, आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, ये सब ट्रैकिंग करके जाना है। प्रभु की कृपा से वो बनाएंगे, हमें बुलाएंगे और हम आनंद में जाएंगे। तो रास्ते देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ के, और बहुत अच्छे रास्ते हैं यहाँ के, एकदम आनंदमय रास्ते हैं। जैकेट पहन लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ मैं। देख लो नया जी, पहाड़ों में कुछ नहीं होता, जब तुम मेरे साथ ट्रैकिंग करोगी तुम देखोगी भाई कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है साधन। चलते धीरे धीरे, अगर लिफ्ट मिल जाती है तो लिफ्ट में बैठ जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में तो मैं तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ, लिफ्ट में दे देता कोई भी। अगर यहाँ पर भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो मिल जाएगी तो बैठ जाएंगे। चलते हैं धीरे धीरे, ऊपर तक जाना, वहाँ तक बहुत ऊपर पहाड़ी चढ़नी है। देख सकते हो कितना प्यारा वाटरफॉल है, तो काफ़ी ऊपर से आ रहा है। और ये पुल है, ये पुल हमें पार करके यहाँ से निकलना है, दिख रहा होगा आपको। ये जर्नी काफ़ी आनंदमयी होने वाली है, ये यात्रा मेरी काफ़ी आनंदमयी हो रही है, क्योंकि कोई टैक्सी नहीं मिल रही। सुबह चल रहे हैं, अभी 8 किलोमीटर पहुँचने वाले हैं, बस
4 किलोमीटर हड़सल पड़ा, यहाँ से ट्रैकिंग चालू होती है मणि महेश की। और कितना प्यारा वाटरफॉल है। यहाँ पे एक वीडियो बनानी तो बनती है। ये पुल पार करके जाना है यहाँ से। देखो कितना प्यारा है ना। और ये वाले पुल से हमें निकलना आगे। अभी मैं फ़िलहाल कम से कम यहाँ से रह गया होगा अपना हड़सल मैक्सिमम 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि कोई साधन सुबह से मिला नहीं है। अभी 7:30 से 8 का टाइम होने वाला है और पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो आ रही है गाड़ी, यहाँ से यहाँ से नहीं आ रही है, हमें जब वहाँ छोड़ेगी। पर ऑफ सीज़न में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। रास्ते देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। और जो भी आपने पुल देखा था वो यहाँ का फेमस पुल है। रास्ते देखो आप कितने प्यारे प्यारे। नीचे का ये दृश्य देखो, नीचे क्योंकि आगे तो कुछ खाने का साधन नहीं मिल जाएगा, इसलिए मैंने अपने बैग में कैरी कर लिया है अपने बिस्कुट, दूध की बोतलें और रोटी वोटी। महादेव ने मेरी ब्रह्मचारी की पुकार सुन ली है। यहाँ से हमें गाड़ी तो दिखी है, अब शायद ये रोकेगी और हमें हड़सल तक छोड़ देगी यहाँ से 5 किलोमीटर। और देखते हैं मिल जाए तो। हे महादेव प्लीज़ बिठा लीजिए हमें, आपके दर्शन के लिए आए हैं, निराशा मत कीजिएगा, सिर्फ आशा दीजिएगा। ये गाड़ी है भैया की। हड़सल तक। धन्यवाद भाई जी। कितना ट्रैक किया है पैदल, और देखिए भैया मिल गए हमारे छोड़ने के लिए। धन्यवाद भाई जी। यहाँ के हिमाचल के कितने अच्छे होते थे, वो बीच में किसी ने रोका नहीं, मगर इन भैया ने हमें रोक के बिठाया। ये महादेव ने ही भेजा है, हमने प्रार्थना करी थी उनसे और हमें मिल गया है। अब हम हड़सल तक पहुँच जाएंगे, तो चलते हैं। जय श्री मणि महेश, हर हर महादेव। आपने देखा महादेव जी से मैंने एक बार प्रार्थना करी अपने ब्रह्मचारी जीवन से, और उन्होंने सुना, और उसी जस्ट पे उन्होंने टैक्सी भेजी मेरे लिए। और भैया ने हमारे से कोई पैसे नहीं लिए, 6-7 किलोमीटर के विदाउट मनी हमें यहाँ छोड़ दिया है। और कह भी रहे हैं कि मणि महेश की यात्रा हो रही है, आप आराम से करो। ऊपर रुकने का भी धनचों में साधन है, और क्या बोलते हैं, बर्फ़ काफ़ी है और बड़ा आनंद आएगा आपको भी। मैं प्रथम कैलाश के, जो मेरे जीवन का परम लक्ष्य था कैलाश यात्रा की, आपको पहली यात्रा करवाने वाला हूँ। और आप भी मेरे व्लॉग को देख के यात्रा कर सकते हो ऑफ सीज़न में, क्योंकि अभी यात्रा चालू होने वाली है। और तो अब चलते हैं अपने बाबा की ट्रैकिंग। आज हम धनचों पे ही स्टे करेंगे, पहुँचने को ऊपर ही पहुँच जाएंगे, मगर वहाँ बर्फ़ है काफ़ी, इसलिए नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले महावीर बजरंगबली के दर्शन करते हैं, फिर अपने मणि महेश बाबा की यात्रा पे निकलते हैं। ये पहला पड़ाव है, यहीं से मार्ग चालू होता है। 2 रास्ते हैं, एक उधर की तरफ, एक हम यहाँ से रास्ते से चलेंगे, जो यहाँ से थोड़ा धनचो पास पड़ता है। क्योंकि ऊपर तो आज पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि धनचो ही, क्योंकि ऊपर काफ़ी बर्फ़ है। तो पहले हमारे प्रभु के दर्शन करिए, फिर चलते हैं। और रास्ता कुछ ऐसा है, देखो यहीं से ट्रैक चालू होगा रास्ते से। महादेव जी ने हमें पहुँचा ही दिया, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब वो अपने दर पे बुलाएंगे तो अपने घर पे भी बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरा भक्त, मेरा बेटा आ रहा है वैरागी, और वैरागी की यात्रा में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। अब चलते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी।
और आप देखना है कितने आनंदमयी मेरी यात्रा होने वाली है। पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा, कैसे आना है, कैसे पहुंचना है, ऑफ सीज़न में या ऑन सीज़न में, सब कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। ये मैंने आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि मेरे दायरे से देख के मेरी जगह आप भी यात्रा करो और आनंदमयी जीवन करो। सभी को मणि महेश बाबा की जय। हर हर महादेव। सो यहीं से ट्रैकिंग चालू होती है मणि महेश की, तो हम यहीं से निकलेंगे इस मार्ग से। देख लो, पहुंच गया हूँ मणि महेश मार्ग पे। जय मेरे बाबा, आपने मुझे यहाँ तक बुला लिया, इतना ही काफ़ी, बस अब ऊपर और बुला लो। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, यही मार्ग है जहाँ से मेरे बाबा हमें दर्शन देंगे। ये देखो, जय शंकर। हर हर महादेव, महादेव महादेव। सबसे पहले यहीं पे दर्शन होते हैं महादेव जी के, फिर आगे इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अब चलते हैं। हर हर महादेव। चढ़ाई ऐसी है कुछ, ये देख सकते हो, खड़ी चढ़ाई। यहाँ से अभी स्टार्ट हुई है हमारी यात्रा बाबा की, मणि महेश की। नीचे का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है। जय बाबा मणि महेश महादेव की जय हो। अभी इस समय यहाँ पे कोई नहीं है ट्रैकिंग पे, आपको दिख रहा होगा। अब वही है ना, जिसे महादेव बुलाते हैं वो जाते हैं। जय हो प्रभु, प्रणाम आपके चरणों में। हर हर महादेव। जय श्री मणि महेश बाबा की जय हो। मैं मणि महेश कैलाश की यात्रा कर रहा हूँ और अभी बीच में कोई साधन नहीं मिला खाने का ना रुकने का, तो इसलिए मैंने शहद लिया, रोटी ली, बनवाई, तो यही खा के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ऑफ सीज़न में तो नीचे से कैरी करके लाना। मैंने काफ़ी चीज़ें कैरी कर रखी है और अभी इस वन में बैठे हुए, पवित्र वन में महादेव जी के चरणों में, और देख सकते हो कितना अद्भुत दृश्य है हमारे महादेव जी के नगरी का। और यहाँ का दृश्य देखो, नीचे गंगा बह रही है और ऊपर देखो मणि महेश कैलाश है। अब हम रोटी खाएंगे, अब ऊपर निकलेंगे और आपको अद्भुत दर्शन करवाऊँगा। हर हर महादेव। जय श्री केदार। तो रेस्ट लेके रोटी वोटी खा ली थी शहद के साथ, क्योंकि कुछ मिला नहीं था इसलिए कैरी करके रख लिया हमने खाना वाना, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। और बस अब चढ़ाई कर रहे हैं। आज हम 5 किलोमीटर पे रुकेंगे। धनचो है यहाँ से 4 किलोमीटर, आप देख सकते हो। और नज़ारा देखो मणि महेश का, हमारे महादेव जी का कैलाश पर्वत ऊपर है वहाँ पर। तो चलते हैं धनचो धीरे धीरे। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे बने हुए। अभी यात्री लोग नहीं है ना यहाँ पर। आज धनचो में ही विश्राम करेंगे हम, क्योंकि ऊपर भी पहुँच सकते हैं, इसलिए नॉर्मली पहुँचने को मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मगर वहाँ पर बर्फ़ है ना थोड़ी, तो इसलिए जिससे हम आराम करके अगली मॉर्निंग दर्शन करके आएंगे कैलाश पर्वत के। देखो हमारे महादेव जी वो बैठे। जय महादेव महादेव। जय मणि महेश। तो 1 किलोमीटर ऊपर आए हडसल से, तो बाबा जी मिले, इनके दर्शन प्राप्त किए। अब इन्हीं के दर्शन से हमारे को दर्शन होंगे महादेव जी के। तो आप कभी भी आते हो मणि महेश तो पहले गुरु जी के दर्शन करना और फिर बाबा जी के दर्शन करना, क्योंकि इन्हीं संतों की वजह से हमारे जीवन में उद्धार है।
तो ये देखो रास्ता ऐसा है यहाँ का। और बाबा जी कुछ श्रेष्ठ बातें बता सकते हो यहाँ के बारे में? हाँ, मणि महेश तो कैलाश है, दर्शन करने भोले बाबा की नगरी है। आनंद में भगवान होता है। भगवान, आप यहीं विश्राम करते हो? हाँ। आनंद में। तो इनके चरण स्पर्श करके दर्शन प्राप्त कर लिए। अब चलते आगे मार्ग पे। हर हर महादेव। पूरा तेज है। जय मणि महेश। इसी रास्ते से जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा रास्ता कितना प्यारा है। जय मणि महेश। जय मेरे महादेव। वो बैठे मेरे महादेव। इस पुल से हमें जाना है उतर के, क्योंकि यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है यहाँ से ऊपर जाने का। जल का भाव देखो कितना तेज है, विशाल, बहुत तेज है कि हर कोई भयभीत हो जाए। तो मेरे पीछे देख रहे होंगे आप बाबा कैलाश पर्वत, और ये कितना तेज जल का भाव है। और पुल ये है जाने का। इस पुल से आराम से निकलना पड़ेगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ से ये पुल बना रखा है। बड़ा आनंदमयी है, आपको दिख रहा होगा। अब इसी मार्ग से हमें निकलना है आगे, तो चलते हैं। रास्ता देख सकते हो कैसा है, पूरा लैंडस्लाइड वाला। यहाँ से हर हर महादेव। हर हर महादेव। मणि महेश मार्ग। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आ गया हूँ और काफ़ी टफ चढ़ाई है इसकी, खड़ी चढ़ाई है। 1 किलोमीटर तो थोड़ी इजी है, फिर खड़ी चढ़ाई पड़ जाती है यहाँ से। और अभी इसी वन में रुका हूँ मैं, तो देख सकते हो। बोल। केदारनाथ से 10 गुना कठिन है चढ़ाई है, तो ये सोच कर आइएगा कि ये कैलाश की यात्रा है। हर हर महादेव। तो चलते धीरे धीरे ऊपर। हाँ, ठंडक भी है, गर्मी भी है, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। देखो पूरा धूप ही धूप हो रहा है। ऊपर जाना वहाँ से। अभी ऑफ सीजन में देख सकते हो दुकानें सारी बंद पड़ी हुई है यहाँ की, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ खाना पीना सब होता है, सब टूटे पड़े हैं। देखो तो यहाँ खाना वाना यात्रियों के लिए रखा जाता है। मेरे महादेव ने मुझे बुला ही लिया। यहाँ से दंचो 2.5 किलोमीटर है। अभी तो समय 11 बजने वाले होंगे, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। वहीं रात्रि विश्राम करना है, फिर अगली मॉर्निंग कैलाश के लिए निकलना ऊपर से। वहाँ से 7-8 किलोमीटर ट्रैक है चलने का। और देखो छोटे छोटे पानी भी आपको मिल जाएंगे पीने के लिए, पानी भर सकते हो। और कितना प्यारा लग रहा है ये। यहाँ से देख सकते हो कैलाश का मार्ग दिख रहा है कितनी पास, और नीचे जल बह रहा है शीतलता। और यहाँ से मैं चल रहा हूँ। गर्मी लगने लगी जैकेट में, अब इसको आगे उतारूँगा। रास्ते कुछ ऐसे है मणि महेश के, आपको दिख रहे होंगे। और ऊपर कैलाश। जय बाबा की। चलते रहते हैं आनंद में होके। इस मार्ग पे देख सकते हो क्या लिखा है, ना चिंता ना भय, भोलेनाथ की जय। तो इसलिए हम मणि महेश आ गए।
दर्शन करने। चढ़ाई देखो कैसी है, काफ़ी कठिन है, मगर हम तो चढ़ेंगे बाबा के लिए, दर्शन के लिए आए हैं। बस वहाँ तक पहुँचना है, फिर वहीं रेस्ट लेंगे आज और वहीं नाइट स्टे करेंगे। उधर ही नाइट स्टे करना मुझे, क्योंकि एक तो ना यहाँ गर्मी बहुत है, ऊपर से लगीज है काफ़ी भारी है। पर अपना सामान हमें सही है लेने, यहाँ पर दुकान एक भी नहीं खुल रही खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ झरने का भरना पड़ेगा। तो मैंने पहले कैरी कर लिया भाई, अगर आओगे ऑफ सीजन में तो ऐसे आना, नहीं तो मत आना। चलते आगे। जय भोलेनाथ। नीचे मैया, ऊपर बाबा, रास्ता बड़ा अच्छा है। वो ऊपर दुकान है घंचो, ये देख सकते हो कितना तेज भाव है। बस पहुंचने वाले ऊपर की साइड हम, और देखो ग्लेशियर जमे पड़े हैं यहाँ पर, और रास्ता कितना आनंदमय हो रहा है। काफ़ी कठिन चढ़ाई है भाई। हर हर महादेव। ऊपर ही बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हो। हर हर महादेव। जय श्री केदार। मणि महेश से अगर आपको मणि महेश की यात्रा पे आना है तो ये भाई जी है, इनका नंबर मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ के गाइड है ये प्रॉपर, काफ़ी बार इन्होंने ट्रैकिंग करवा रखी है सब लोगों को। तो कभी भी आओ, हमारे एक फ्रेंड है यहीं के मणि महेश के, तो आपको अद्भुत दर्शन भी करवाएंगे और कैलाश के ऊपर तक दर्शन करवाते हो आप। तो मित्र है हमारे, इन्हीं के साथ हम जा रहे हैं ऊपर कैलाश की यात्रा करने। तो नंबर मेंशन करूँगा, भैया से कांटेक्ट करना और ईजी से आपको ट्रैकिंग कराएंगे। जो पैकेज होगा वो इनका सस्ता ही होता है, ज़्यादा हाई कॉस्ट में आपको देंगे नहीं है ना भाई जी? बिल्कुल लो कॉस्ट में रहेंगे, लो कॉस्ट है। ठीक है जी। जय मणि महेश। जय मणि महेश। सो फाइनली ये माजा लेके आया था मैं नीचे से कैरी करके, तो अब इसको पियेंगे। मैं काफ़ी अब धनचो पहुँचने वाला हूँ, फिर अपने वहीं पे स्टे देखते हैं कहाँ तक आगे तक बढ़ते हैं। तो रेस्ट में थोड़ा ये पीते, माजा सही रहती है। ये गर्म हो चुकी है अभी। तो ये रास्ता देख सकते हो कैसा ऊपर जाना है हमने। ऊपर देखो कैलाश की जो पर्वत चोटियाँ होती है हल्की हल्की दिखने लगी है, और नीचे का व्यू देख सकते हो कैसा है। तो इसको करके फिर चलते हैं ऊपर। सो फाइनली यहाँ से धनचो 1 किलोमीटर बचा है, और अभी मैं रुका हूँ यहीं रेस्ट ले रहा हूँ थोड़ा आराम से। बाबा कैलाश पर्वत के जो स्वयं ऊपर बैठे हुए हैं उनके दर्शन करेंगे कल मॉर्निंग में। आज तो मुश्किल है क्योंकि ऊपर जाना पहुँच भी जा सकते हैं, मगर बर्फ़ काफ़ी यहाँ तक की है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि धनचो तक रुकते हैं और अगली मॉर्निंग सुबह जल्दी निकलेंगे और वहाँ से रिटर्न होकर फिर नीचे भी उतर लेंगे। तो सभी को हर हर महादेव। रेस्ट लेते हैं फिर चलते हैं धनचो। और कैलाश का व्यू देखो, साक्षात दर्शन मेरे महादेव के। हर हर महादेव। महादेव महादेव। देखा, पहुंच गया ना महादेव के पास। कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव होता है अगर महादेव जिसके साथ होते हैं। अब पहुँचे हैं इतनी देर में यहाँ पर मेरे बाबा के यहाँ पर, और व्यू देखो नीचे तक का पूरा का पूरा। जय मणि महेश बाबा की जय हो। इस दुकान का नाम है पप्पू का ढाबा, जहाँ हम रुकेंगे। गाइस वाली नहीं। सो देख सकते हो भैया लाया है, ये चम्बा में ही रहते हैं, इनके घर की रोटी तो अभी यहीं खा रहे हैं। एक सेकंड। सो अभी धनचो में शाम के 4:30 बज चुके हैं, और अभी ये पप्पू का ढाबा है, ये देख सकते हो।
रुकने की व्यवस्था यहीं पे मिलती है, और एक इससे ऊपर वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है, और कैंप ये लगा हुआ यहाँ पर रुकने का। और ग्लेशियर देख सकते हो आप कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो पूरा ग्लेशियर है यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर मणि महेश कैलाश है, और यहाँ से टफ चढ़ाई है काफ़ी, जैसे 7 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती है, टफ काफ़ी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर से फिर बर्फ़ आ जाएगी काफ़ी पैरों तक कि आधा फीट किया ज़्यादा ही। 5 बजे निकलेंगे सुबह मॉर्निंग में आज तो, क्योंकि नाइट स्टे यहीं करेंगे अपना कैंपिंग में। और सुबह रुकने का यहाँ पर आपका सबका रुकने का यहाँ खाना पीना, भैया की शॉप पे आओ और यहाँ सब कुछ खाना पीना आपको मिल सकता है यात्रा के टाइम पर। तो ये रे भैया कैसे कैसे क्या होता है, मतलब खाना और रहना, एक टाइम का भोजन, हाँ जी, हाँ जी। और एक टाइम मतलब सोने का पूरा, एक सोने का और खाने का। तो ये इनका यहाँ फेमस है पप्पू का ढाबा। हाँ जी। तो कभी भी आओ तो यहाँ रुक सकते हो। अभी तो ऑफ सीज़न में आए हैं हम, यात्रा भी चालू होने वाली है, अगस्त से होती है वैसे तो, और मौसम यहाँ का कभी भी चेंज हो जाता है। बस हमारे मणि महेश बाबा के दर्शन हो जाए आनंद में, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। तो यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है, ये देख सकते हो आप, ये देखो सारी व्यवस्था मिल जाएगी। अपना लगेज रखो, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर एक एक बढ़िया से। अभी तो लाइट शाम को ही आती है यहाँ पर, अभी नहीं आती लाइट, शाम के टाइम ही लाइट आती है यहाँ पर, क्योंकि इन्वर्टर चलाते हैं ना, थोड़ा वैसा नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो बाहर का व्यू देख सकते हो। चढ़ने को तो अभी चढ़ जाते, मगर भरमौर से आपको पता ही है पैदल ट्रैक करके आ रहा हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम मेरा मणि महेश है। वैसे मैंने करने की सोची थी पंच कैलाश करूँगा, तो सबसे पहले मेरे महादेव जी ने मुझे पहला कैलाश यही बुलाया, अपना प्रथम कैलाश जो मणि महेश पड़ता है। और यहाँ का देखो नज़ारा है, दिव्य नज़ारा है, अलग ही है, दिख रहा होगा। तो रात का भोजन करेंगे, फिर यहीं सोएंगे। सभी को हर हर महादेव। सो अभी चंबा में अभी तो मैं बैठा हूँ धनचोर में, और यहीं पे मौसम भी थोड़ा ऐसा हो गया, अभी बारिश हो रही थी बूंदाबांदी, क्योंकि यहाँ से बाबा हमारे बोले हैं। और देखो यहाँ पर तो बस एक ही आनंद है, चाय। मैं पीता नहीं हूँ चाय, पर क्या करें, पीना पड़ेगा भाई। यहाँ पर तो ये एक राहत है, सुकून है चाय। और वो कार्तिक स्वामी का पर्वत आपको दिख रहा है, देखो घोड़े वोड़े। अब चढ़ाई चालू होगी सबसे कठिन हमारी सुबह की, जो 7 से 8 किलोमीटर की है, वो भी मणि महेश पर्वत, कैलाश पर्वत की। बस भोलेनाथ मेरे को वहाँ बुला ले, दर्शन दे दे अच्छे से। काफ़ी बता रहे लोग बाग बर्फ़ है, पैरों तक बर्फ़ आ रही है। अब सुबह मॉर्निंग में देखते कैसा रहता है मौसम। पर मुझे पता है इतना कि मेरे महादेव जी ना जब अपने पुत्र को बुलाते हैं ना मुझे, तो बहुत आनंद में मेरी यात्रा करते हैं। मेरा जीवन धन्य हो जाता है, सच में सुकून है एकदम। अभी मैं केदारनाथ से आया था, अभी एकदम से बाबा ने बोला कि चल बेटे मेरे दर्शन कर, और देखो मैं यहाँ आ गया अपने मणि महेश कैलाश। वो भी सबसे पहले कैलाश के दर्शन हर किसी की किस्मत में कहाँ होते हैं। वो तो यही है कि भगवान, हमने शायद कुछ अच्छे भक्ति भजन में लगे हुए हैं, शायद उनको परमात्मा को अच्छा लग रहा है कि भाई अपने मार्ग पे अच्छा चल रहा है धर्म के काम पे, तो इसलिए उन्होंने हमारे कर्म उदय किए, तो हमें यहाँ बुला लिया कैलाश। और आप भी आ सकते हो, अच्छे से रहो, भक्ति भजन में रहो, आनंद में रहो, फिर देखो इस आनंद की क्या प्राप्ति होती है जीवन के अंदर। ये देखो पर्वत, देखो कैलाश, इसके पीछे जाना है हमें। सो अभी खाना वाना खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। नाइट का भोजन यहीं पे है, अपने जो टेंट लगाया है। तो सभी को हर हर महादेव। ये अंदर से कुछ अपनी ऐसी है पूरी, इसमें 2 पर्सन भी रुक सकते हैं, और वैसे रुकना चाहे तो एक जना भी सो सकता है अपने आराम से। तो यहीं पे नाइट स्टे आज सोने का, वो काफ़ी अच्छा है। अभी तो क्या है, अंधेरा नहीं है, तो इसलिए भारी है हम, तो आराम से सोएंगे रात को, क्योंकि ठंड पड़ने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा वो है, और पीछे बाबा का स्वयं पर्वत। तो बहुत अच्छे भाई जी जो यहाँ तो ये देख रहे हो भैया हमें सब कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अपने शिमला के भैया है अपने। बड़ा आनंद आया इनके साथ बैठ के, भी बैठे हुए गपशप लगाए और खाना परोसा। खाना खाएंगे दुकान पे ही अपने, यहीं से खाते हैं आराम से। और अभी नाइट व्यू है, आपको दिख रहा होगा। तो खाना वाना खाते हैं, फिर सोएंगे आराम से।
हर हर महादेव, जय बाबा मणि महेश। तो सुबह की शुरुआत करते हैं अपने प्रभु से। इनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। आज मैं आपको कैलाश की यात्रा करवाने वाला हूँ, धनचो से, जो 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और बंदर घाटी के जो ये रास्ते हैं ये अद्भुत है। यहाँ पर ग्लेशियर से जमे हुए पर्वत दिखेंगे और पैदल मार्ग हमें यहाँ से निकलते निकलते कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि आगे ग्लेशियरों से बड़े पहाड़ ढके हुए हैं। ये कठिनाइयाँ करके जब हमें महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। तो चलते हैं आगे। मैं अपने मार्ग पे निकल चुका था। जो बंदर घाटी से रास्ता जाता है, इसके अद्भुत दृश्य है। पहाड़ों के पर्वत पे लिखे हुए ओम नमः शिवाय जब एक बार आप पढ़ोगे तो आपको एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। और ये देखो रास्ते कितने अद्भुत हैं, क्योंकि महादेव की जो शरण में जाता है वो जीवन भर आनंद पाता है। और ये वन देख सकते हो, ग्लेशियर के पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। इस मास में कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता, क्योंकि ऑफ सीजन में कोई कोई यहाँ पर दर्शन मात्र से आता। जैसे जिस पे महादेव की कृपा होगी वही यहाँ पर आकर कैलाश की यात्रा कर सकता है। उनकी कृपा के बिना कोई यात्रा नहीं कर सकता। मैं सुबह निकल चुका था। अमर गुफा के जो ये रास्ता पड़ता है सुंदरवन होके अपने धनचों से, और मैंने परमानंद की प्राप्ति करी। आज मैं आपको कैलाश के दिव्य दर्शन कराऊंगा, क्योंकि मैंने भी स्वयं कठिनाई से ये यात्रा कर पाया हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और रास्ते देखो इतने सुंदर है कि आपके मन मोह लेंगे, क्योंकि चलते चलते पता ही नहीं चला हम कब कब इतनी पास पहुँचते जा रहे हैं, और दूर का रास्ता इतने पास होते जा रहा है हमारे लिए। अभी जहाँ पर माता पार्वती भगवान शंकर के लिए भोजन पकाती थी, कहते हैं कि यहाँ से आज भी चक्की की आवाज़ आती है। मैंने उस दिव्य दृश्य को सुना, मगर कैमरे में कैद नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि महादेव की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का आनंद वही सर्वश्रेष्ठ है, जो महादेव कर दे हमारे लिए वही उन्नति है। इस जगह का नाम है शिव की धराट। कहते हैं कि जब माता पार्वती भोजन पकाती है तो आज भी यहाँ से चक्की की आवाज़ आती है। और इस जगह का नाम है मुक्ति मार्ग। जब हम यहाँ से निकलते हैं, दर्शन मात्र हमें करने चाहिए मणि महेश की कैलाश पे, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग हमें यहाँ स्वयं मिलता है। और यहीं से हमें आगे की ओर एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, जब जाके हम कैलाश की यात्रा गौरीकुंड तक पहुँच पाते हैं। तो चलते हैं आगे, प्रभु के नाम लेके धीरे धीरे अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन वनों में आनंद की प्राप्ति करते हैं और आपको भी इन दिव्य दृश्यों का आनंद प्राप्त करवाते हैं। ग्लेशियरों के पहाड़ जब हमें दिखे तो हम घबरा गए। एक पर्सन हम चिंतित हो गए, मन भयभीत हो गया। मगर जहाँ शंकर का नाम लिया तो भय का कोई काम नहीं था, क्योंकि ऐसे वन में कोई भी नहीं विचरण कर रहा था। सिर्फ स्वयं हम 2 मित्र थे, एक पीछे चल रहा था मेरे और मैं एक स्वयं आगे। जब मैंने ये स्वयं ग्लेशियरों के जमे हुए पर्वत देखे तो एकदम से मन कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा पाऊँगा, क्योंकि पैर रखते ही नीचे भी गिर सकते थे। इसलिए हम आगे निकले अपने मार्ग पर। महादेव का नाम लेके हमने ये पर्वत 5-6 मिनट में पार किया। और इतना कठिनाई थी कि जब हम स्वयं यहाँ पर थे तो हमें इसका आनंद प्राप्त हुआ। इस लकड़ी की मदद से मैं ये रास्ता पार कर पाया। अगर ये लकड़ी नहीं होती तो बड़ा कठिनाई से इस रास्ते को पार कर पाता। हरि ओम जब ये नाम मुख में आता है तो रोम रोम शिव का नाम गाता है। तो धीरे धीरे चल रहा था। मौसम भी थोड़ा खराब था और कहीं धूप कहीं छाया थी। सिर्फ शंकर की माया थी। मात्र गौरीकुंड 3 किलोमीटर जब मैंने इस पर्वत पर लिखा हुआ देखा तो मन में एक आनंद की अनुभूति हुई। तो मन बोल रहा था कि अब चलते रहो, अब तो स्वयं शिव के दर्शन पाने हैं।
और जो अजर अमर अविनाशी है, जो स्वयं कैलाश के उस शिखर पे विराजमान है, उन देवों के देव महादेव के दिव्य दर्शन प्राप्त के लिए मैं अपने मार्ग पर बढ़ रहा था। सूर्य देव हम पर अपनी किरणों की एक दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे कि जैसे मुझे लग रहा था कि मैं पहुंचने वाला हूं प्रभु के चरणों में। और पीछे से जब मैंने देखा ये घाटियों के नज़ारे, जब ग्लेशियरों की चट्टानों से ग्लेशियरों के पर्वत जमे हुए थे, इतनी कठिनाइयों से हमने ये मार्ग पार किया। बस भोलेनाथ की कृपा थी कि जब हम इस मार्ग से चल रहे थे तो उन्होंने हमें आनंद की प्राप्ति करवाई। और कहते हैं ना कि जब महादेव का बुलावा होता है, कठिनाइयाँ कितनी क्यों ना हो, महादेव जी अपनी शरण में हमें बुलाएंगे और हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। यहाँ से एक मार्ग और जाता है, कहते हैं कि ये भैरव घाटी का मार्ग है और यहाँ कठिनाइयाँ भी है क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई पड़ती है। और सीधा मार्ग हमें गौरी कुंड 3 किलोमीटर की दायरे पे छोड़ता है, जहाँ से कैलाश पर्वत स्वयं हमें दिखते हैं और महादेव जी हमें दर्शन देते हैं। जब मैं थोड़ी देर यहाँ पर देखते देखते इन पर्वतों को निहार रहा था, एक मन कह रहा था कि मैं इस चट्टान पर, इस शिखर पर कैसे चढ़कर महादेव जी के दर्शन करूँगा। और कितना आसान तो लग नहीं रहा था, एक भय भी था मन में। कहते हैं ना चिंता ना भय, भोलेनाथ आपकी सदा जय। तो महादेव जी का नाम लेके मैं धीरे धीरे आनंद में ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर कर आगे मार्ग पर बढ़ रहा था। और ये पर्वत मुझे ऐसे देख रहे थे या मैं इनको देख रहा था, मन इनसे अड़ नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई व्यक्ति की जिसके साथ हम ऊपर इस कैलाश के शिखर पर पहुँच पाए और वहाँ महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर पाए। हमने एक पल तो हिम्मत हार चुके थे कि हम रास्ता कैसे बनाएंगे। मन में शंकाओं की उपत्ति विचार पैदा, तो मेरे को ये एक लकड़ी मिली। इस लकड़ी से मैंने सोचा, मेरे मित्र ने, कि जाएंगे तो शिव के दर्शन करके ही आएंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना स्वयं प्राप्त हो जाए। मेरी जो ये यात्रा हुई थी बड़ी कठिनाई से हुई थी, मानो आपकी एक तरफ यमराज और एक तरफ महादेव। तो महादेव की विजय हुई और जीवन का परम आनंद प्राप्त किया मैंने। तो धीरे धीरे चलते चलते इन पर्वतों से मैं निकल रहा था, आनंद की प्राप्ति कर रहा था। तो एक समय मैंने खड़े होकर देखा कि यहाँ से कितनी ऊपर वो पर्वत है, मैं चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा। फिर मैं देख रहा था कि ये मार्ग कैसे ऊपर जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पास गया इसके, इस चट्टानों को देखा, रास्ता सीधा हमें ये दुर्गम चढ़ाई करके ऊपर कैलाश पर पहुंचना था। और ये वही कैलाश है, आज तक इस कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया और जो भी चढ़ा है वो पत्थर का बनकर वहीं जम गया है या उसका सर्वनाश हो गया है। क्योंकि जहाँ महादेव का वास होता है, महादेव की इच्छा के बिना वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, उन्हीं की इच्छा से तो मैंने तय किया कि मैं इसी मार्ग से आगे बढ़ूँगा और महादेव जी के दर्शन प्राप्त करूँगा। ना चिंता ना भय, बस यही नाम लेके मैं आगे निकल गया। भोलेनाथ आपकी जय। देख सकते हो नीचे से चढ़ के आए हम दोनों, बड़ी कठिन चढ़ाई करके। भाई गाइड कोई मिला नहीं इसलिए पैदल आए हम। थोड़ा सा और रह गया रास्ता, तो भाई पीछे आ रहे हैं ऊपर चढ़ने वाले। मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखो रास्ता कितना खतरनाक है, बस कैसे भी करके चढ़ के आ गए हैं ऊपर। रास्ता बना कर और लोग भी ऊपर जा रहे हैं, तो चलते ऊपर। जब मैं ऊपर पहुंचा, तो जब मैंने कैलाश पर्वत को, अपने शंकर भगवान को अपने दिव्य नेत्र से देखा, तो मन एकदम आनंदमयी हो गया। मन बोला कि चल शंकर के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। और ये वो दिव्य स्थल है जो 5 कैलाशों में से एक कैलाश है, प्रथम कैलाश मणि महेश कैलाश यात्रा। आज भी ये कैलाश पर्वत अजर और अमर है। जो भी व्यक्ति इस दिव्य धाम पर आता है, जो उसकी इच्छा उसे वो प्राप्त होती है। मैंने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करी, महादेव जी के दर्शन प्राप्त करे। अब मैं आपको कैलाश कुंड के दर्शन करवाऊंगा।
बाबा मणि महेश, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश कुंड पड़ता है, जहाँ पर सभी भक्त जब यात्रा पे आते हैं तो उसी कुंड में स्नान करते हैं। अभी इस दौरान बर्फ़ के कारण वो कुंड ढका पड़ा है, तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है यहाँ से चलना, क्योंकि रास्ते के मार्ग क्योंकि बंदे रहते हैं, क्योंकि व्यक्तियों ने यहाँ के देखो ये पैर छपे पड़े हैं तो रास्ता बना रखा है। इसलिए मैंने उस लेक के दर्शन स्वयं ऊपर से ही करे। मैं उस मार्ग पर नहीं नीचे जा पाया, क्योंकि मैंने स्वयं ऊपर से मणि महेश के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़े प्रार्थना करी कि भगवान शंकर, जब ये बर्फ़ हट जाएगी, जब आप सभी भक्तों के लिए दर्शन मात्र के लिए ये यात्रा जब स्टार्ट होएगी, जब मैं दोबारा आपके दर्शन करने आऊँगा और फिर मैं उस कुंड में स्नान करके जीवन धन्य करूँगा। तो यहाँ से बढ़ते हैं तो कैलाश कुंड का मार्ग आ चुका है। ये वो कैलाश कुंड है जहाँ पर सभी भक्त रात भर जगकर उस मणि के दर्शन के लिए आनंदमयी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं, इस झील के अंदर, और आपको स्वयं महादेव जी के दर्शन प्राप्त हो रहे होंगे। नेत्र मुख मेरे शंकर भगवान के दिव्य दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। और फिर मैंने सोचा कि जब ये बर्फ़ हट जाएगी फिर मैं दोबारे इस कैलाश के दर्शन 20 से 25 दिन बाद करने आऊँगा। फिर इसी कुंड में मैं स्नान करूँगा और शंकर भगवान का ध्यान करूँगा बैठ के। मेरा जीवन धन्य हो गया महादेव जी के स्वयं दर्शन करके। मेरी आँखों में आनंद के आंसू आए। हर हर महादेव, जय कैलाश।
तो वैरागी